देखिए, जिस तरह से लगभग हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमारे दुकानदार जो खासकर कोरोना संक्रमण में छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, वो जिस तरीके से जूझ रही है, आज अपना प्रॉपर तरीके से उनका व्यापार धंधा नहीं चल रहा है और मंदी की मार से जूझ रही है। और इस दौर में जिनको बहुत से लोग जो हैं जिनको खाने के लाले तक पड़े हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि व्यापार हमारा बहुत निचले स्तर पे चला गया है और ख़ासकर छोटे दुकानदारों का। और इस समय जिस तरह से रिलायंस वगैरह बड़े जो कंपनीज़ हैं, ये छोटे छोटे हमारे शहरों में आके यहाँ पे मॉल खोलेंगे, यहाँ पे पूरा बिजनेस जो है ये कैप्चर कर लेंगे, तो छोटा दुकानदार जाएगा तो जाएगा कहाँ। कोई हमारे पास वैसे अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है। और यहाँ पिछले लगभग अगर 47 के बाद की बात करें तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप बड़ा कम रहा। स्कोप तो था, लेकिन सरकारों की तरफ से यहाँ पे इंडस्ट्री नई खोलने का जो प्रोग्राम था, जो मिशन था, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ना तो सरकारी नौकरी और ना ही इंडस्ट्री यहाँ पे है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज यहाँ हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से और बाकी दूसरे जो बिजनेस के इदारे हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 22 तारीख को हम इसके विरोध में बंद करेंगे कि जो बड़े व्यापारी हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े व्यापारी हैं, वो आके हमारा बिज़नेस यहाँ पे कैप्चर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है यहाँ बंद का आह्वान किया गया है। तो उस बंद में हम अपनी और अपनी टीम की तरफ से समर्थन करते हैं। और हम भी सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार जो है ये लोगों द्वारा चुनी जाती है और इसमें लोगों की सुनवाई होनी चाहिए और ख़ासकर गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको कोई किसी तरह से सपोर्ट नहीं मिलती है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। और इसमें सरकार इसका कड़ा संज्ञान ले और ये इस तरीके के जो बड़े मॉल्स यहाँ पे खुल रहे हैं, उसमें कम से कम सरकार को कड़ा संज्ञान लेके उनको बंद करना चाहिए और गरीब आदमी जो हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी रोजी रोटी का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। बलवंत जी, क्या आपको लगता है जम्मू का व्यापारी जो है वो पूरी तरह से बंद रखेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब विरोध नहीं करेंगे आप, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो उसमें कामयाबी कैसे मिलेगी। अगर हम सारे चुप करके बैठेंगे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बंद का आह्वान किया गया है और अगर पूरे तरीके से लोगों का इसमें समर्थन रहा, तो डेफिनेटली सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे इस चीज़ का विश्वास है। लेकिन लोगों के अंदर जो है ये पूरी भावना होनी चाहिए कि हमने अपने हक के लिए संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है और ज़रूरी नहीं है कि एक बंद से हो जाए। अगर आने वाले समय में और भी कोई बड़े स्टेप लेना पड़े तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापार मंडल को लेने चाहिए। हम पूरे तरीके से समर्थन करेंगे। बलवंत जी, कहीं ना कहीं देखें तो पब्लिक की ठीक है कि मैंने देख रहा था कि सोशल मीडिया में पब्लिक की तरफ से भी कमेंट्स हैं कि इसमें डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों के दाम जो हैं वो कम भी होंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार यहाँ पे है, अगर वो कम दाम में बेच सकते हैं तो सरकार, यहाँ सरकार के डिपार्टमेंट हैं और जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे चेक रखें। एक रेट हर चीज़ का फिक्स है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी करता है या एक्स्ट्रा कोई चार्ज करता है या स्टोरेज करता है तो उसके ऊपर अगर चेक किया जाए तो मुझे लगता है कि ये दुकानदार भी उस रेट में, उस भाव में बेच सकते हैं। दुकान